अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आई हूँ एक धमाकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी आलमंड कैरेमल क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँगी ना वो कम होगी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि खाने वाले का हाथ रुकता ही नहीं है। बाज़ार से कई ज़्यादा बेहतर ये घर में बन के रेडी होगी और कम से कम इंग्रीडिएंट में ये बेहतरीन सी आइसक्रीम हम बना लेंगे घर में। तो बस आपने रेसिपी को फ़ॉलो करना है, एंड तक देखना है और बना लेना है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी आलमंड कैरेमल क्रंच आइसक्रीम। इसके लिए हम कैरेमल भी बनाएँगे और क्रंच भी आपको बहुत ईज़ी रेसिपी के साथ तो शानदार किस्म का आपको इसी रेसिपी में हम बताएँगे। बस आपको रेसिपी को मिस नहीं करना है और इसे एंड तक देखना है। और ये देखिए आइसक्रीम की सॉफ्टनेस देख सकते हैं आप कि कितनी लाजवाब, और टेक्सचर इसका इतना अच्छा होगा कि बस। तो बस चलें जी, अब वक़्त ज़ाया नहीं करते और अब स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले हम लेंगे 1 केजी मिल्क। हम आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे और इसमें हम 6 टेबल स्पून के लगभग शुगर ऐड कर लेंगे। साथ ही हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में मिक्स करके इसमें शामिल कर लिया है। और बस अब बराबर हम स्पून से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बनाए। उसके बाद उसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ अब बढ़ते हैं आइसक्रीम के दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर 1 पैकेट क्रीम का लिया है और इसमें व्हिप व्हिप की हमने 2 से ढाई टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर लिया। साथ ही 1 टेबल स्पून पिसी हुई शुगर ऐड की है। शुगर ऐड करने से क्रीम बहुत जल्दी व्हिप हो जाती है और बहुत फ्लफ़ी हो जाती है। तो बस हमने यहाँ पर अब बीटर से इसको बहुत अच्छी तरीके से व्हिप करना है ताकि ये बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। तो बस आपको ये समझें कि 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करने में। और अब ये देखें क्रीम बहुत अच्छी से रेडी हो गई है और यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा शुगर थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी-सी और मिक्स की है। और जो हमने आइसक्रीम का बेस तैयार किया था वो यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर लिया है क्रीम के अंदर। और बस अब इसे इतना मिक्स करेंगे कि बहुत अच्छे से इसमें जब झाग से हमें नज़र आएँगे तो बस हम अपनी बीटिंग को स्टॉप कर देंगे। और बस इसके बाद आप देखें यहाँ पर अब ये इसकी टेक्सचर होना चाहिए आपकी आइसक्रीम का। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिए हैं 100 ग्राम बादाम, जो इसके अंदर हमने क्रश करके ऐड कर लेने हैं। बादाम ऐड करने के बाद बस थोड़ी सी देर हम इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे शिफ्ट कर देंगे आइसक्रीम को जमाने के लिए एक बोल में। आइसक्रीम को बोल में शिफ्ट करने के बाद इस पे बटर पेपर लगाना याद रखिएगा। ये करने से आपकी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और आइसक्रीम बहुत स्मूथ सी बन के रेडी होती है। अब हम बनाएंगे क्रंच, और बहुत ही लाजवाब सा क्रंच बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक सॉस पैन। और तकरीबन हम 6 टेबल स्पून इसमें शुगर डालने के बाद लो हीट पर इसे कुक करेंगे। शुगर मेल्ट होती है तब हम इसमें बादाम भी ऐड कर लेंगे। 20 से 25 आधा बादाम को हमने क्रश करके इसके साथ इसको ऐड कर लिया है। बस अब बराबर स्पून को हिलाना है। और जैसे इसका कलर चेंज होता है, शुगर अच्छे से मेल्ट होती है, तब एक बटर से ग्रीस किए हुए बर्तन पे इसको हमें शिफ्ट कर देना है। इसके बाद ठंडा होने के बाद इसे क्रश कर देंगे किसी हवादस्ता में डाल के या चॉपर में डाल के। अच्छा जी, अब हम कैरेमल सॉस बनाएंगे और इसको हमने शिफ्ट कर लिया है आइसिंग बैग में। तो इसमें भी हमने शुगर ली है तकरीबन 6 टू 8 टेबल स्पून। और बहुत मामूली सा पानी का छींटा हम इस पे डालेंगे और लो हीट पर ही इसे मिक्स करते हुए हम कुक कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि शुगर मेल्ट होगी अच्छे से और कलर चेंज होगा। तब हम इसमें फ़ौरन से ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून भर के बटर। तो बटर को मिक्स करने के बाद आप देखें इसका कितना शानदार सा एक टेक्सचर बनेगा और इतनी बेहतरीन सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो बस अब ये हो गया है रेडी। यहाँ पर अब हमने क्रीम को ऐड करना है थोड़ा-थोड़ा करके। तो आपको जितनी भी इस सॉस की कंसिस्टेंसी चाहिए इस हिसाब से क्रीम इसमें ऐड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर हाफ़ पैकेट क्रीम का इसमें मैंने शामिल किया है। और इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसको आइसिंग बैग होते हैं उसके अंदर इसको शिफ्ट कर दूँगी और बहुत ईज़िली हम इसको फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर अब देखें दोनों चीज़ें रेडी हैं और आइसक्रीम भी रेडी है। बस अब सर्विंग का टाइम है। आपको दिखाते हैं कि हम इसे कैसे सर्व कर सकते हैं।
इससे पहले भी मैंने आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की हैं, लेकिन ये तो समझें कि बस सबके रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये इतने मज़े की बनती है। तो बस अब कैरामल सॉस को हमने ऊपर से इस तरह आइसक्रीम की टॉपिंग पर गार्निश करना है, क्रंच को बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करना है और ये हो गई है रेडी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।